हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन गुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। डेट है 10 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम जहाँ पहिया चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधित अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने से, यानी जो समय बर्बाद होता है आपका, व्यय यानी खर्च, व्यय होने से उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन अवस्था वाले स्थानों के लिए यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात बताई गई, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। अगर हम पैदल जाएंगे किसी रास्ते पे तो हम थक जाएंगे, और हम कोई वो सामान बेचे तो हम सामान बेचने में भी ध्यान नहीं रहेगा कि अभी जितना आए उतना वापस जाना भी है हमें। साइकिल अगर वो जो पैदल वो 1 घंटे का रास्ता कर रही है, साइकिल में वो 10 मिनट या 20 मिनट में कंप्लीट कर लेती है, जिससे उनका समय बच रहा है और सामान बेचने पे वो ध्यान भी दे रही हैं। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए कि भी पिता भाई बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, और बस स्टॉप तक जाने के लिए भी कि पिता लेके जाएंगे या भाई लेके जाएंगे या बेटे लेके जाएंगे, हमें छोड़ने जाएंगे, उन पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी, और अगर आसपास के गांव में जा पाती थी, दूर गांव में नहीं जा पाती थी, गिने चुने गांव में ही जा पाती थी। कुछ को पैदल चलना भी पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वह अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लेने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुंचना पड़ता था। और जब वो सामान बेच के आती है तो उन्हें भाग के जाना पड़ता था, क्योंकि घर का काम भी तो करना है, जैसे पानी वानी लेना है उन्हें। अब जिनके पास साइकिल, वह सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती, दिक्कत यानी परेशानी के बिना कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लाती चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने कर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहले से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। सार्थिक परिश्रम या साइकिल परिश्रम से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फ़ातिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, यानी अंदरूनी नहीं है, ये मामला महिलाओं के। फ़ातिमा ने ये बात कहा है कि इस तरह की कही, जिससे मुझे लगा है कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टी पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी भी इस तरह की सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। जो गांव की महिला है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पर जो शहरी लोग हैं वो ये समझ नहीं सकते हैं। उनके लिए यह तो हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, और जो गांव की महिला उनके जैसे हवाई जहाज़ है वैसी उनके समान ही है। लोग इस पर हंस सकते हैं कि, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। और जो लोग हैं वो उन पे हंसते हैं, पर बस सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितनी अच्छी चीज़ है। उन्हें एक हवाई जहाज़ की तरह लगती है ये। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वह महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं से अच्छी साइकिल को चला ही नहीं सकता। तो ये बात भी होती है। शब्दार्थ है अब। पहला शब्दार्थ है आपका व्यय यानी खर्च। निर्भर। सेकंड, आश्रित। निर्भर यानी आश्रित, किसी पे निर्भर रहना। दिक्कत यानी किसी परेशानी में हो या दिक्कत हो।
फोर्थ है पहलू यानी किसका पक्ष ले, आर्थिक यानी धन से संबंधित, और प्रतीक यानी चिन्ह। तो जैसे साइकिल किसका प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। तो ये आप हमेशा याद रखें, साइकिल आज़ादी का प्रतीक है। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। तो अब आपका है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। तो आप इसका आंसर करेंगे साइकिल चलाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा, इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा। महिलाओं की पुरुषों के ऊपर निर्भरता कम हुई, कि वो निर्भर अब कम रहती हैं। पहले बस स्टॉप तक जाने के लिए भी पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती थी। इससे समय की बचत हुई, अब वो हमें कितनी मीलों का रास्ता वो कुछ घंटों में कर लेती हैं। इससे वह अपना कार्य आसानी से कर पाती हैं, और इससे उनकी आय भी बढ़ी, क्योंकि अब वह अपना सामान दूर दूर तक भेज सकती हैं या भेज सकती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था आपका। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिए। तो करते हैं इसका आंसर। तो आप लिखेंगे साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाने बहुत ही आसान है और ये बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात ये स्त्री पुरुष का भेदभाव के बिना उनका कहना मान लेती है कि वो भेदभाव नहीं करती कि ये लेडीज़ ही चलाएंगे ये जेंट्स ही चलाएंगे, ये दोनों समान चला सकते हैं एक ही साइकिल को। तो यही बताया गया है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो आप इसका आंसर करेंगे मेरे विचार से। तो ये मेरा विचार है, जो आपके विचार से आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। ये आपको पता ही होगा, पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है या आज़ादी का प्रतीक भी माना जाता है, पर आज़ादी का प्रतीक पुडुकोट्टई जिले के लिए माना जाता है, पर गतिशीलता का प्रतीक पूरे विश्व भर के लिए माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि साइकिल के आसपास घूम रहा है, साइकिल के बारे में बताया गया हमें पूरे पाठ में, कैसे उन्हें अच्छा लगा, उनकी निर्भरता कम हुई। पूरा पाठ साइकिल से रिलेटेड था और यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी। उनकी रूढ़िवादी ज़िंदगी बदल दी, उनके पुराने ज़माने का जीने का तरीका सब बदल दिया। इसलिए जो आपका पाठ का नाम है जहाँ पहिया है वो रखा गया। तो ये मेरे विचार से था, आपके विचार से जो है आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधि पढ़ते हैं। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है और वह कैसे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे मेरे विचार से महिलाओं को कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पे साइकिल सिखा गया, अब कंप्यूटर भी सीखना चाहिए क्योंकि उनकी पढ़ाई भी तो जारी रहेगी, क्योंकि जो महिलाएं पढ़ी नहीं होंगी वो पढ़ भी पाएंगी और वो काम भी करेंगी। इंटरनेट से बहुत सारे काम भी होते हैं। तो मेरे विचार से महिलाओं को कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। इससे न केवल वे बाहर की दुनिया से जुड़ पाएंगे बल्कि खुद की पढ़ाई को भी जारी रख पाएंगे। इससे वह अपने व्यापार तथा काम धंधे को भी बेहतर कर पाएंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स थे। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको आज लिखना है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि साइकिल को किस चीज़ का प्रतीक माना गया, तो आप क्वेश्चन थर्ड के अकॉर्डिंग बताएंगे मुझे साइकिल को किस चीज़ के प्रतीक माना गया। अगर आपने पूरी वर्कशीट देखी होगी तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।